सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और 24वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था। विगत कक्षा में हमने 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें प्रभु की कृपा से हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हों, हमारे ऊपर सदा उसकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उसकी कुदृष्टि हमारे ऊपर न हो। कृपा दृष्टि हमको चाहिए। भगवान शिव के क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता है। उनके नमः शांताय तेज से कहीं एक श्लोक आता है। तो भगवान शिव का जो कल्याणकारी रूप है, जो शांत भाव भंगिमा वाला रूप है, उसकी स्तुति की गई है। कोई भी क्रोध से या भयानक स्थिति में हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है। यदि छोटी सी मक्खी भी हमसे क्रोधित हो जाए तो हमारा कल्याण नहीं है। यदि मधुमक्खी या भिड़ड़ होती है, हाँ, ततैया, अगर वो नाराज हो जाए तो बिल्कुल हमारे पीछे पड़ जाती है। तो फिर सारे संसार का जो पालन करने वाला है, अगर वो नाराज हो जाए तो हमारा कहीं कल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यही वेद मंत्र हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेड मानो वरुणे हैं बोध्युरुशंसा माना आयु प्रमोशी। आप अपने कल्याण वाले रूप को हमको दिखाइए, हमारे लिए दीर्घ आयुष्य प्रदान कीजिए, हमारी आयु को क्षीण मत कीजिए। और ये आयु कब बढ़ेगी? तो इसमें ये था कि हम वेद के मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, यज्ञीय कर्मों को करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। प्रज्ञा अपराध से हम कभी भी दीर्घ आयुष्य को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। यदि प्रज्ञा अपराध हमने किया है, जो वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वो वेद के मंत्रों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर भी सुन करके, समझ करके, पढ़ करके भी हम वैसा आचरण नहीं करते हैं, तो हमारी आयु जरूर क्षीण होगी। रोगों के बहुत कारण होते हैं। गलत आहार से, गलत विचार से, गलत व्यवहार से, आहार विचार व्यवहार विहार, इनसे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और उसमें भी ये जो अगर इसने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर आहार ले रहा है, स्वादिष्ट आहार ले रहा है, पौष्टिक आहार ले रहा है, दिनचर्या भी ठीक है, सब कुछ करता है, फिर भी बीमार है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। और वो कमी क्या होती है? वो कमी ये होती है कि जैसा हम जानते हैं वैसा अपने जीवन में जब आचरण नहीं करते, उसको उतारते नहीं, तो वो प्रज्ञा अपराध कहलाता है। प्रज्ञा अपराधी व्यक्ति दुखी होगा, प्रज्ञा अपराधी व्यक्ति रोगी होगा, प्रज्ञा अपराधी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो वेद के स्वाध्याय से, वेद के ज्ञान से हम अपने जीवन को महान बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, और अपने जीवन को सुंदर बना करके हम दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हो सकते हैं।
और यही हमारे लिए परम कल्याणकारी है। उसी के बाद 12वां मंत्र पहले मंडल का 24वां सूक्त है और 12वां मंत्र बहुत सुंदर बात कही है कि विषय बंधन से हमको छुड़ाइए, प्रभु स्तवन व मुक्ति की बात कही है। मैं लिख रहा हूँ इस मंत्र को और इसको फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ओम तदिन्नक्तम तद्दिवा तद्दिवा मह्यम आहुस्तदयम्। तदयम् केतो हृद आ विचष्टे। शुनः शेपो यम यावत् गृहीतः सो अस्मान। स्वस्मान राजा वरुणो मुमोक्तु। मुमोक्तु उच्चारण करेंगे। ओम तदिन्नक्तम तद्देवा मह्यम आहुस्तदयम्
केतो हृदय आविचष्टे शुनः शेपो यमवद गृभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु। उच्चारण और एक बार करेंगे। ओम तदनक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृदय आविचष्टे। शुनः शेपो यमहद्वद् गृभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु। ओम तदिनक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृदय आविचष्टे। शुनः शेपो यमहवद् गृभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है। तत् इत, यह वरुण जो स्तवन की बात की है, नक्तम रात्रि में, तद दिवा तद नक्तम, तद इत नक्तम रात्रि, तद दिवा उसी स्तवन की बात को दिन में, मह्यम मुझे, आहु सब विद्वान कहते हैं। अर्थात दिन रात सभी विद्वान यही कहते हैं कि वरुण का ही स्तवन करना चाहिए, वरुण का स्तवन करना चाहिए। अयम यह हृदय केतः, हृदय केतः मेरे अपने हृदय का जान भी तत् इसी वरुण स्तवन की बात को आविचष्टे बारंबार कहता है। संसार के जो ज्ञानी हैं, जो विज्ञानी हैं, धीर गंभीर विद्वान हैं, वो इस बात को कहते हैं कि स्तुत्व तो एक ही है, वर्णी एक ही है, पूजा के योग्य एक ही है, वह परम पिता परमेश्वर, वह वरुण ही वास्तव में स्तुत्य है, उसकी स्तुति हमको करनी चाहिए। और मेरे अंदर का भाव भी यही प्रकट करता है, मेरे अंदर का विचार भी यही कहता है कि वास्तव में उस परमात्मा की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करने योग्य है। बारंबार ये कहता है। शुनः शेपा अपने आप को सुखी बनाने की इच्छा वाला यह पुरुष गृभीतः, गृभीतः इन विषयों में पड़ा हुआ, यम जिस वरुण को अहव्यत, अहव्यत जो पुकारता है, स वरुणः वह राजा, नियामक प्रभु अस्मान हमें मुमोक्तु इन विषय बंधनों से मुक्त करे। संसार के विषय इतने आकर्षक हैं, इतने प्रबल हैं कि प्रभु कृपा से हम इनके बंधनों से छूट सकते हैं और दुनिया में कोई उपाय नहीं है इन विषयों से छूटने का। इन विषयों का एक ही तोड़ है, इन विषयों से हटने का। संसार के भौतिक सुखों का जो आकर्षण है, जो ये अपनी ओर खींचने वाला जो तत्व है, जो हमको बार बार अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, उस आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि हम प्रभु के आकर्षण से उसकी ओर जाएं, गुरु के गुरुत्वाकर्षण से गुरु के पास जाएं। अच्छे सच्चे ब्रह्म ध्यानी ब्रह्मयोगी ऐसे समर्थ गुरुओं की सन्निधि में जाकर के जीवन के तथ्य को समझें, जीवन के सत्य को समझें, और ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी और अपने जीवन का पल पल हम सदुपयोग कर पाएंगे। अपने जीवन में हम जो पाना चाहते वो पा पाएंगे। इसलिए हम निरंतर प्रभु का स्तवन करते रहें, इनसे विषयों से बचने का प्रयत्न करते रहें। प्रभु स्तवन से ही हमें विषय बंधन हमारे
पास नहीं आएंगे, विषय बंधन को हम काट देंगे, छाट देंगे। ऐसी स्थिति में केवल एक ही परमात्मा का ही भरोसा है, उसी का सहारा है, उसी के कारण हम अपने जीवन में सद्गति को पा सकते हैं, सन्मति को पा सकते हैं। अतः उस परमात्मा का सदा सर्वदा हम गुणगान करते रहें और उसके अंदर विराजमान होने का प्रयास करें। अर्थात उस माँ की गोद में जैसे हम बैठ जाते हैं और चारों ओर से हमको अपने को सुरक्षित पाते हैं, उस परमात्मा की गोद में हम बैठें और परमात्मा को अपने अंदर बिठाएं। हम उसके अंदर बैठें और परमात्मा को अपने अंदर बिठाएं। अर्थात हम अनुभव करें कि चारों ओर परमात्मा है, हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं और बाहर न खोज करके परमात्मा को अपने अंदर खोजने का प्रयास करें। वही हमको दुख सागर से पार करने वाला है, विषयों से हटाने वाला है। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना कही है, प्रभो महि धेहि विज्ञानम तरेयम दुख सागरतः त्वदीयां प्रेमणां भक्तिं धरेयं शाश्वतं धातः। प्रभो मयि धेहि विज्ञानं तरेयं दुख सागरतः। विचित्रो निर्मितः कायो द्विधानि चेन्द्रियाणीति यथा स्थानं यथा कामं त्वमेव तात हे दातः। प्रभो मयि धेहि विज्ञानं तरेयं दुख सागरतः। इमानि पंचभूतानि पृथिव्याप्तजसानानि समानि सर्वतः कृत्वा अहो सृष्टेः सरिसरतः। प्रभो मयि धेहि विज्ञानं तरेयं दुख सागरतः। प्रभो माता पिता भ्राता सकल संसार चर करता। प्रभु माता पिता भ्राता सकल संसार चर करता। त्वमेव मुक्तिदास्त्रोता अहो आनंददाता नः। प्रभो मयि धेहि विज्ञानं तरेयं दुख सागरतः। त्वदीया शरणमापन्नो मदीयं छिन्धि अग्रथिं। त्वदीया शरणमापन्नो मदीयं छिन्धि अघग्रन्थिं। भरेयं भावनां शुद्धां जयेयं मानुषं जातः। प्रभो मयि धेहि विज्ञानं तरेयं दुख सागरतः। त्वदीयां प्रेमणां भक्तिं धरेयं शाश्वतं धातः। धरेयं शाश्वतं धातः। तो परमात्मा के प्रति हम सदा नतमस्तक रहें और वह प्रभु हमको ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण करता है, संसार के दुख रूपी सागर से हमको उतारता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। दुखों को अनुभव मैं कभी ना करूं, सदा आपकी भक्ति पूर्वक आपके भक्ति में अपने मन को लगाता रहूं, ऐसी भावना से सदा शीश नवाता रहूं, आपसे कभी भी विपरीत आचरण करने वाला ना बनूं। अपनी शरण में हमको रख लीजिए प्रभु। ऐसी भक्ति के द्वारा हम उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तथा यह
सुनिश्चित हमको करना चाहिए कि संसार तो बंधन का कारण है। बंधन का कारण कब होता है? जब हम आसक्ति पूर्वक जीवन को जीते हैं, जब हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, हमारी आकांक्षाएं बहुत प्रबल होती हैं, हमारी अपेक्षाएं जब ज़्यादा होती हैं, तो संसार फिर हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। ये बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। यदि हम अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, कर्तव्य पारायण होकर के कर्म करते हैं, तो कभी भी ये हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगा, अपितु मुक्ति का कारण बन जाता है। और यदि हम इसके प्रति, संसार के भोगों के प्रति आसक्ति पूर्वक यदि जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है और ये खुलता नहीं है। अनासक्त भाव से करेंगे तो मुक्ति का कारण बनेगा, आसक्ति भाव से करेंगे कर्म तो बंधन का कारण बनेगा। मुक्ति और बंधन दोनों ही इस संसार में हैं। तो मुक्ति की युक्ति क्या है? मुक्ति की युक्ति है कि अपनी भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उस परमात्मा का हम गुणगान करें, सदा उसका चिंतन करें। उसी के प्रभु के स्तवन के द्वारा ही इन विषयों से हम हट सकते हैं और कोई संसार में हमको इन विषयों से हटा नहीं सकता है। तो उसी बात को दिन और रात सब विद्वान आचार्य उपदेश, यही तो उपदेश करते हैं, यही तो बात कहते हैं। और क्या है कि प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु हमारे अंदर ज्ञान का आधान करे, हम उसकी शरणागति को प्राप्त करें। ये सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, सारे ग्रंथ इसी की तो महिमा गाते हैं, सारे विद्वान इसी की महिमा गाते हैं। और यदि आत्मनिरीक्षण हम करें तो हमारा अंतःकरण भी यही कहता है बार बार कि उसकी भक्ति में ही आनंद है, उसकी भक्ति और उसके ध्यान में ही हमारा मन लगना चाहिए। शांत होकर के एकांत में उसका ध्यान करेंगे तो मन हमारा लगता है। तो दिन रात यही आवाज़ आती है, मेरे हृदय से भी यही, अंतःकरण से भी यही आवाज़ आती है कि हे वर्णीय परमेश्वर की शरण में आए बिना और कोई मार्ग पाप के बंधन से छुटाने वाला नहीं है। मार्ग पाप के बंधन से छूटने का यदि है तो केवल एक ही है, प्रभु की शरणागति। इसलिए कहा नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई उपाय नहीं है। कुत्ते की दुम की तरह अपने टेढ़े पन को न छोड़ने वाला, अर्थात अपने स्वभाव, कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को महीनों आप किसी पाइप में डाल करके रखिए और जब निकालेंगे तो वैसी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ये संसार ऐसा ही टेढ़ा ही है। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, थोड़ी देर तो जब तक वो पाइप में रहेगा लगता है सीधा हो गया, और जैसे ही उससे हटे वैसे ही दुम वैसी ही है। तो चाहे हम हो चाहे तुम हो, अपने जीवन का यदि हम कल्याण चाहते हैं तो प्रभु की शरणागति ही है। तथा ये काम, क्रोध, वैरभाव, राग, द्वेष आदि कुवृत्तियाँ कुत्ते की पूंछ की तरीके हैं। ये अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं हैं। ये कारण जो है, बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य जिस सर्व प्रकाशक परमेश्वर को पुकारता है और पुकारा करता है, वह परमेश्वर मुझ पापी को पाप बंधन से मुक्त कर दे और मुझको सदा अपने आनंद में, अपनी शरणागति में रखे, अपने अंग संग रखे। अंग संग तो है ही हम, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको बाहर का जो आकर्षण है ना, वही उनको पाने नहीं देता है। वो अपनी ओर हमको बुला लेता है, अपनी ओर हमको आकर्षित करता है। हम इस आकर्षण से कैसे बचें, इसके लिए हमको दिन रात, जो विद्वान कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, उन शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय उपदेशों को हम आत्मसात करें और इससे अपने जीवन में हम दिव्यता पाएंगे। संसार का आकर्षण कुछ भी नहीं है उसके आकर्षण के आगे, लेकिन हम उसकी कीमत तो जाने। हीरे की कीमत कौन जानेगा? जौहरी जानेगा। हीरे की कीमत, यदि आप आलू सब्जी वाले के पास जाएंगे, आलू बेचने वाले के पास जाएंगे, उसके लिए तो एक ये कांच का टुकड़ा ही नजर आएगा। ठीक है, किसी जो है
भंगार वाले के पास जाएंगे उसके लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हीरे की कीमत कौन जानता है? जो उसको पहचानता है, उसकी परख है, वो पारखी नज़रों से ही व्यक्ति उन्नति पाता है। तो हम इस संसार में ऐसे जिएं कि हम समझो कि प्रभु की दृष्टि में हैं और प्रभु हमारे अंग संग हैं, उसका अनुभव ही हमको जीवन में उभार सकता है। और ये परमात्मा का विशेष गुण है, वो हम शरणागति की सदा रक्षा करता है, सदा उसका कल्याण करता है। यदंग दाशुषे तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरहा। यह उसका व्रत है, यह उसका संकल्प है कि शरणागति में जो आया है उसका कभी भी वो अहित नहीं करता है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो उस परमात्मा का आलम्बन लेता है उस सारे आलम्बनों को चकनाचूर कर देता है। रस, रूप, रस, गंध, ये जो सामने के आँखों का, कानों का, नासिका का, रसना का, ये त्वचा का जो विषय है सामने उपस्थित, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वो इतना रसोवैसा ऐश्वर्य का वो स्वामी है, तो उसकी शरणागति हम प्राप्त करें। तो इस मंत्र का यही भावार्थ है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।